तेजस्वी जी मेरे साथ थे इस घोषणा में, जो आज ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे और 20 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। उठे क्या तेजस्वी हमारे साथ? अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए बीपीएससी और आईएएस की सरकारी खर्च पर कोचिंग संस्था है क्या? बताए देश प्रदेश का नाम। दंगड़ा खड़ा करने वाले लोग इनका तो मुस्लिम भी भाग रहा है, देख रहा है कि भाई ये लोग काम धाम तो कुछ करते नहीं है। जब नौकरी दे दिए तो कहा, क्योंकि हम इनके साथ आ गए तो कह रहे हैं कि हम ही करा दिए। अरे आप कहाँ हैं? ना 3 में ना 13 में, ना जातीय गणना में आप हैं। काहे के लिए सब? कौन ये सब जाली जगाड़ी आदमी सब कुछ करने वाला है? सब ऐसे सरकार का सत्ता कब्जा करना चाहता है। 200 मिली दे देंगे, कह देगा कि हम 1-1 लाख रुपया सबको दे देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन कई सवाल उसमें रह गए हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार में नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। हमने अखबारों में विज्ञापन भी देखा कि नीतीश कुमार ने 24 लाख लोगों को रोजगार दिया, 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन सदन की सीढ़ियों पर तो नज़ारा कुछ और था। नौकरी मतलब तेजस्वी। देखिए, ऐसा है ना कि ये लोग जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार की जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास, लेकिन जनता समझती है कि जिस बिहार में इनके माता पिता के राज में मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी और पीएमजीएसवाई का ही सिर्फ काम होता था और बाहर की एजेंसियां करती थी। आज 118 किलोमीटर रोड है और माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। इनके पास डेवलपमेंट, रोजगार कोई एजेंडा ही नहीं है। इस सब चीज़ पर फेल हैं। तो अब कहते हैं करप्शन हो रहा है, अब कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो कहते हैं कि हम मिनॉरिटी विरोधी हैं। यही सब आरोप लगाते हैं। मिनॉरिटी विरोधी हैं तो आप ये बताइए कि किसी देश में है क्या कि अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए बीपीएससी और आईएएस की सरकारी खर्च पर कोचिंग संस्था है क्या? बताए देश प्रदेश का नाम। कोई मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के 7th पे स्केल मदरसों को किसने चालू किया? ये सब दंगड़ा खड़ा करने वाले लोग इनका तो मुस्लिम भी भाग रहा है, देख रहा है कि भाई ये लोग काम धाम तो कुछ करते नहीं हैं, खाली एंटी बीजेपी बोल करके। और नीतीश कुमार का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो उसमें तो सब 17 साल में कहाँ कितना नौकरी दिया? हम आए तब तो शुरू किया ना। 17 साल में जब नीतीश जी ने 20 में घोषणा की थी, तो ये हमारे साथ थे। पूछिए, तेजस्वी जी मेरे साथ थे जब नीतीश जी ने घोषणा की। तो तेजस्वी जी मेरे साथ थे इस घोषणा में, जो आज ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था हम 10 लाख नौकरी देंगे और 20 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। तो उठे क्या तेजस्वी हमारे साथ? और जब नौकरी दे दिए तो कहा, क्योंकि हम इनके साथ आ गए तो कह रहे हैं कि हम ही करा दिए। अरे आप कहाँ हैं? ना 3 में ना 13 में, ना जातीय गणना में आप हैं, ना नौकरी में आप हमें। वही लोग थे। वो तो एक दिन आपका जिक्र भी कर रहे थे कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, अशोक चौधरी थे, विजय चौधरी थे, प्रेस तो सबने कहा कि हमारी सरकार ने किया, महागठबंधन नहीं, मेरी सरकार ने किया, महागठबंधन ने। जिस समय हुआ ये नीति, बीज आप कब लगाते हैं? फल तो लगता है 1.5 साल। आज जिस चीज़ का हम शिलान्यास करा रहे हैं या हमने काम किया, उद्घाटन में हम नहीं हैं, तो आपका हो जाएगा। आज ये स्टेडियम, राजीव का स्टेडियम बना, 4.5 साल में 50 मीटिंग हमने किया। जब हमारे पहले शिलान्यास हो गया था, हमने मीटिंग किया, तो अब हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा कि हाँ हमने राजगीर स्टेडियम बनवाया, बुद्धा स्तूपा 50 बार मीटिंग किए, हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पूरा विभाग जानता है ना। तो ये ऐसे ही आप जो उद्घाटन कराने में पहुंच गए, योजना का शिलान्यास कराने में, तो हम करा दिए। कौन काम आप किए? कौन इनिशिएटिव आप लिए हेल्थ में? बताइए, एक एनी न्यू इनिशिएटिव, एक नया इनिशिएटिव का तेजस्वी जी नाम बताएं। ग्रामीण कार्य में, हेल्थ में, कि हमने ये काम अपने कार्यकाल में हमने शुरू करा, ये मेरी स्कीम है, ये मेरा बेबी। एक काम बताएं। क्या उनके समय में सड़कें नहीं बनी थी गाँव? अरे भाई, तो पॉलिसी में न बना यार, पॉलिसी में न बना। सरकार की जो पॉलिसी थी उसमें न बना। आपने क्या पॉलिसी लाया? अभी हमने माननीय नेता से ये पॉलिसी लगाया कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना 9 साल के बाद शुरू हुआ। तो मेरे कार्यकाल में तो हमने परस्यू किया, माननीय नेता का निर्णय हुआ। आपने क्या कराया? एक सवाल ये भी है सर, स्मार्ट मीटर को लेकर आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार फंसती हुई दिख रही है? वो कह रहे हैं कि गरीबों का जो है पैसा, ये सब गलत, गरीबों का पैसा चुरा जा रहा है। नहीं, ये सब गलत है। ये पब्लिक को अननेसेसरी का गुमराह करने के लिए। हाँ, ये बात है कि कुछ जगहों पर ये शिकायतें आई है। आपके घर में स्मार्ट मीटर है? हाँ, हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। आपको दिक्कत नहीं होती है ना? हमको काहे के लिए दिक्कत होगा?
एक तो हमारा सरकारी मकान में अभी हम मंत्री हैं तो फ्री है बिजली, इसलिए हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो प्राइवेट मकान है बुद्धा कॉलोनी में पुश्तैनी, उसमें है लगा हुआ, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जगहों पर शिकायतें तो आ नहीं नहीं है, शिकायतें हैं, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। शिकायत हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन वो 10% है, 20% शिकायत है, वो 100% नहीं हो सकता है। 100% के लिए अगर 20% शिकायत के लिए आप 100% में स्कीम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली को रेवेन्यू भी तो क्रिएट करना है। हम जो सरप्लस आपको जो अनुदान उसमें दे रहे हैं उसको भी तो देखना, नहीं तो अनुदान बढ़ जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। नहीं, फ्री बिजली का तो कॉन्सेप्ट बहुत जगह चल रहा है। अब आप पूरा काम बंद कर दिए, फ्री बिजली ये दीजिए, तो आप रोड नहीं बना पाइएगा, आप हेल्थ नहीं बना पाइएगा, आप कॉलेज को पैसा नहीं अनुदान दे पाइएगा। तो प्रायोरिटी देना होगा ना कि बिजली चाहिए कि हमको सब होलिस्टिक। नीतीश जी होलिस्टिक काम करते हैं, बिजली भी फ्री कर रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, लिखा रहता है हर मीटर पर कितना % इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, हर बिल पर रहता है। आपको तो घाटा होगा ना चुनाव में, वो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वादा कर- काहे के लिए सब? कौन ये सब जाली जगाड़ी आदमी सब कुछ करने वाला है? ये सब ऐसे ही सरकार का सत्ता कब्जा करना चाहता है। 200 मिली फ्री दे देंगे, कह देगा कि हम 1-1 लाख रुपया सबको दे देंगे। ये सब जाली जगाड़ी काम है। ये सब कुछ इन लोगों का कुछ इन लोगों को पॉलिटिक्स का कुछ ये है, तो किसी तरह से सत्ता कब्जा में कर लें हम, तो हम बिजली ये भी फ्री कर देंगे। अब आते थे चुनाव आते थे, कह देगा कि हम पूरा बिहार का बजट आप ही में बांट देंगे, कोई काम नहीं, घरे बैठे रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये एक अलग अंदाज है और कटाक्ष करने का एक अलग तरीका है। अशोक चौधरी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।